नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सारी बातें लाइव हम डिस्कस करेंगे क्योंकि दोस्तों मार्केट के हिसाब से जो आज के दिन में देखने को मिला है ये एक कंसर्न पॉइंट जरूर क्लियर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट पे कौन सी पोजीशंस किस लेवल पे चलती है, क्या टाई अप्स हो रहे हैं कंपनी के साथ, किस कंपनी को क्या एक्सपेंशन प्लान हमें देखने को मिलेंगे, ये सारी अपडेट दोस्तों हम इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स जो कि डिक्लेयर हो रहे हैं इसके बारे में भी सारी अपडेट इसी प्लेटफॉर्म पे हम डिक्लेयर करते हैं। तो ज़रूर इसको फॉलो करें जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन शॉर्ट इतना समझ सकते हैं दोस्तों कि पूरी स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो भी बाजार में अपडेट और खबरें चलती हैं वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जानने के लिए दोस्तों इसको फॉलो करें और इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करना क्या है, सिर्फ लिंक पे जाना है, क्लिक करना और फॉलो करना है। इसके साथ साथ एडिशनल और एक है, वो है दोस्तों हमारा ऐप की बात करें तो दोस्तों ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी। मार्केट में चल क्या रहा है, किस लेवल के हिसाब से चल रहा है, किस लेवल पे कौन सी पोजीशंस को ऐड करना है, ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जहां पे आपको सारी प्लानिंग एक दिन पहले ही मार्केट के अगले दिन की स्ट्रैटेजी को लेके पता चलेगी। और वो सारी हम अपडेट करते हैं वीडियो के माध्यम से जो कि आगे की प्लानिंग के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको भी क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है जिसका लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है एंड सारी अपडेट जो है वो आपके सामने है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को करने के बाद आगे बढ़ते हैं, अब बाजार के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। आज की बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज देख सकते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस जो कि लगभग 0.45% के साथ 113 पॉइंट्स की जंप 25,195 के करीब बाजार जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात आज के दिन बाजार जो कि सपोर्ट लेवल के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया, मतलब 25,000 का लेवल नहीं टूटा है। अब रही तो बात दोस्तों कंसर्न पॉइंट ये भी है कि बाजार में कुछ अच्छी चीज़ें नजर आई हैं। जैसे बीते हुए कल के दिन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट की जो सेंसिटिविटी है अभी फिलहाल वो क्वार्टरली नंबर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो ट्रेड डील है। अब ट्रेड डील के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों कुछ कारणों की वजह से वो चीज़ें फंसी पड़ी हैं अभी भी। इतना कहूँगा कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे नेगोशिएशंस अभी भी जारी है और जल्द से जल्द यूएस भी चाहता है इस चीज़ को सॉल्व करना। अब वो रीज़न क्या है देख सकते हैं दोस्तों, जो बेसिकली दो सेगमेंट है जिसके बिहाफ पे पूरी की पूरी डील फंसी पड़ी है और यूएस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट कुछ डील्स पे फाइनलाइजेशन हो जाए। मगर इंडिया नहीं चाहता है कि आधी चीज़ें अभी हों या फिर बाकी की चीज़ें बाद में हों। इंडिया को ये करना है या फिर इंडिया इस बात पे अड़ा हुआ है कि सारी की सारी जो डील है वो एक ही बार में हम ख़त्म करेंगे। किसी भी तरीके का पार्टीशन, मतलब अभी आधा और अभी बाद में आधा, वो चीज़ हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके का कंसर्न हमें बाजार में देखने को मिल रहा है जो कि एक्चुअल इस डील की कह सकते हैं रुकावट या डिले का एक नज़रिया है। अब अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखा गया है कि बेसिकली जो डील है फंसी पड़ी है वो दो सेगमेंट पे है। एक है, पहला देख सकते हैं नेगोशिएशन बिटवीन टू कंट्रीज जो कि एग्रीकल्चर को लेके है, और इसके साथ साथ है फूड प्रोसेस फूड की अगर बात करें, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल टैरिफ की अगर बात करें। बेसिकली अगर बात करें दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है बाय करता है ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज एंड कुछ सिलेक्टिव प्रोसेस फूड यूएस से। इसके साथ साथ यूएस क्या करेगा, अब बेसिकली यूएस भी इंडिया से कुछ ना कुछ चीज़ लेता है और यहाँ पे यूएस चाहता है कि इंडिया जो है अपनी मार्केट में उसको एंट्री दे। और किसके मामले में, बेसिकली फूड, जितनी भी डेयरी फूड्स हैं उसके मामले में इंडिया में यूएस की एंट्री हो। जो हम पैकेट फूड लेते हैं डेयरी के मामले में, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, या इस तरीके के जो भी आइटम्स हो गए, ये एक कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिए कि यूएस चाहता है इस मार्केट में वो एंटर करे। मगर इंडिया नहीं चाहता है कि दोस्तों कि इस चीज़ में वो उसकी एंट्री हो यूएस की, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क की बात कर लें या इस तरह के प्रोडक्ट्स की बात करें, इसकी जो हैमरिंग है डायरेक्ट फार्मर्स पे होगी और फार्मर्स का जो बिजनेस है वो समहाउ कम होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण दूध के प्राइसेस भी कम होंगे। अब अगर दूध के प्राइसेस कम होते तो सीधी सी बात है जितने भी फार्मर्स हैं
जो कि इस चीज़ पे अपने पूरे निर्भरता जाहिर करते हैं, उनका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा और इंडिया इस चीज़ को मतलब अनस्टेबलाइज नहीं करना चाहता। तो इसी बात पे लेकर बिलाल जो है वो चली हुई चीज़ें। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे टैरिफ्स के स्ट्रक्चर्स। देख सकते हैं, द डील इंक्लूड अ टैरिफ स्ट्रक्चर्स वेयर इंडियन गुड्स एंटर इन द यूएस मार्केट फेस एन एवरेज टैरिफ ऑफ 11.5%। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे लगभग 11.5% का टैरिफ लगेगा, और वाइल यूएस गुड एंटरिंग, और यूएस का जो गुड है वो अगर इंडिया में आता है उसके पे टैरिफ लगेगा जो वो लगभग 7% के करीब लगेगा। तो कहने का मतलब है ओवरऑल अगर देखें तो डील के मामले में 20% से नीचे का ही टैरिफ अभी तक का अनुमान जो लगाया जा रहा है वैसा ही हो रहा है। अब जो बातें अभी हमने आपके साथ डिस्कस की है, देख सकते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। देयर इज ऑल्सो नो एग्रीमेंट ऑन डेयरी प्रोडक्ट। द यूनाइटेड स्टेट हैज पुश फॉर ब्रॉडर एक्सेस टू इंडियन डेयरी मार्केट। देख सकते हैं जो अभी हमने बात की कि डेयरी मार्केट में यूएस जो है वो एंटर करना चाहता है। रीज़न आप सभी को पता है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, और इसकी वजह से दोस्तों कह सकते हैं क्या होगा, स्मॉल फार्मर्स, जितने भी कह सकते हैं फार्मर है जो कि गांव देहात में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली साबित चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ये आने से जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बहुत कम हो जाएंगे, जिससे क्या है कि मार्केट में इनको काफ़ी ज़्यादा हैमरिंग मिलेगी। और दोस्तों आप जानते ही हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए या फिर किसी भी कंपनी के लिए, इसलिए सारी चीज़ें अभी तक नेगोशिएट हो रही हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो खबर है बेसिकली कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर के एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में है। जैसा कि अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, और ये कुछ देर पहले की खबर है, देख सकते हैं 23 घंटे पहले की खबर है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था बेसिकली सबमरीन्स को लेके। इंडिया जो है अब सबमरीन्स के भी रोल में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जा रहा है, और इंडियन डिफेंस सेक्टर्स के लिए भी सबमरीन का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, ताकि नेवल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इस रोल के तहत अगर देखें तो इंडिया को सबमरीन्स और चाहिए, और इस बिहाफ पे देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे क्राइटेरिया थे जिसमें कुछ कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मैस्गोडॉक का नाम भी है, इसके साथ साथ लार्सन एंड टर्बो का नाम भी है। तो यहाँ कंसर्न पॉइंट क्या है बेसिकली दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए एमडीएल को जीत हासिल हुई है, मतलब एमडीएल ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। एंड बेसिकली लार्सन एंड टर्बो है जिनको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ वो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए हैं, इसके लिए वो क्वालिफाइड भी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एमडीएल को ही ये प्रोजेक्ट मिला है। अब इसकी वजह से क्या है दोस्तों कि एमडीएल क्या है, अब वो ऐसी एक भारतीय कंपनी है, शिपयार्ड कंपनी है, जो कि इस सबमरीन बिल्डिंग्स को आगे लेके जाएगी, मतलब उसमें सारे प्रोसेस वही करेगी, उस प्रोजेक्ट को वही हैंडल करेगी। तो कह सकते हैं ये बहुत अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। और रही बात इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, हम सभी जानते हैं किस तरह का बिजनेस है। नंबर्स पे ध्यान देना, इस बार जो कंपनी नंबर प्रेजेंट करेगी Q1 के दौरान, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जिस बिहाफ पे ये पता लगेगा कि आने वाले 2025-26 के बाद जो भी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी वैल्यूएशंस क्या होगी, उस बिहाफ पे कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ अभी का सुन के नहीं चलती, अभी का समझ के नहीं चलती, इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स इसके क्या होंगे बिजनेस को लेके, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो इसलिए फिलहाल तो हमारी जो नजरें हैं इन कंपनी के नंबर्स पे जरूर रहने वाली, तो ध्यान रखें इस पे भी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देख सकते हैं HDB फाइनेंशियल, इस कंपनी के नंबर्स क्वार्टर उनके आ चुके हैं। तो यहाँ अगर देखें रेवेन्यू जो कि लगभग 15% तक अब देखने को मिल रहा है, मगर नेट प्रॉफिट जो है वो डाउन है लगभग 2.5% के करीब, 2.4% के करीब इसमें गिरावट कंपनी के प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। तो इस बिहाफ पे देखें तो कंपनी लास्ट अभी हाल ही फिलहाल में लिस्टेड हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इस कंपनी को, HDFC बैंक के ग्रुप से बिलोंग करती है। यहाँ पे दोस्तों अगर चीज़ों को देखें तो कंपेयर किया गया कंपनी के सेम क्वार्टर लास्ट ईयर जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर का है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो रही बात दोस्तों कंपनी में क्या इसका इजाफ मतलब कह सकते हैं रिएक्शन होगा, तो दोस्तों ये कंपनी का जो रिएक्शन है वो हमें कल के दिन देखने को मिलेगा मार्केट में। मगर दोस्तों इसके साथ ये बात अच्छी ज़रूर है कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, तो ये कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिहाज से। तो अब इस कंपनी को रिएक्शन स्वरूप में बाजार से क्या मिलेगा ये हम कल देखेंगे, लेकिन जिनके पास इतना कहूँगा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिनके पास भी है आगे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कल के दिन के अप्रोच के बाद आपको उसके बाद डिसाइड करना कि आपको निकलना ही है रुकना है। लेकिन कंपनी बहुत बड़े रेपुटेड ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। यहाँ अगर देखें तो दोस्तों कुछ और बातें भी देखने को मिलेंगे। तो नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर डिक्लाइन ऑन एन ईयर बेसिस, जिसमें अगर डिस्पर्समेंट की अगर बात करें और इसके साथ साथ
ऑल्सो कंपेयर डिक्लाइन टू मार्च क्वार्टर, बेसिकली क्वार्टर में भी इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का कंसर्न है। इसके साथ अगर देखें तो ग्रॉस एंड नेट एनपीए राइज फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, तो कह सकते हैं ग्रॉस एनपीए में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और एनपीए में भी कह सकते हैं इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर से कहूँगा सेम चीज़ें, एचडीएफसी बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि एचडीबी ये फाइनेंशियल है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस में आती है ये, लेकिन हाँ इतना कहूँगा ध्यान इस पर जरूर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, स्टॉक देख सकते हैं लक्ष्मी डेंटल। याद होगा दोस्तों बीते हुए कल के दिन हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें कवर की थी। आज की देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 0.5% के आसपास की तेजी, शुरुआत और क्लोजिंग देख सकते हैं काफ़ी बेहतर। अब यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट है, ये भी हाल ही में लिस्टेड हुई है कंपनी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। देख सकते हैं जनवरी महीने से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस जो कि अपने ब्रेकआउट को तोड़ नहीं पाई है, मतलब कह सकते हैं जिस प्राइस पे वो लिस्ट हुई थी उस लेवल को अभी तक तोड़ नहीं पाई है। लेकिन यहाँ पे जो कह सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये मानना है कि न्यूली लिस्टेड जो ये स्टॉक है ये काफ़ी हद तक अच्छा कर सकती है, जिसमें इजाफा जो है लगभग 75% तक का दिख सकता है आपको। तो ये कह सकते हैं मार्केट के द्वारा रिव्यू है, कोई हमारा पर्सनल रिव्यू नहीं है, तो इस पर ध्यान दें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रही है कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी अगर देखें तो जो कवरेज किया गया है और बताया गया है कि लगभग 540, तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। करना क्या है, सलाह से अगर देखेंगे तो पहले क्वार्टरली नंबर पर नज़र रखनी चाहिए, वो ज़रूरी है। नंबर आने के बाद ही कोई एक्शन हमें लेना चाहिए, इससे पहले हमें किसी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो ध्यान रखें, इस कंपनी के मूवमेंट पर भी नज़र रखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक। अगर आपने ध्यान दिया होगा इससे पहले हमने चीज़ें कुछ कवर की थी केमिकल सेगमेंट को लेके, यहाँ उसका असर जो देखने को मिल रहा है कि केमिकल स्टॉक्स में अब जो है रिकवरी नज़र आ रही है। और ये जो स्टॉक है आप देख सकते हैं आपको लगभग 5,500 के करीब पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 0.3% के आसपास की तेजी, शुरुआत और क्लोजिंग देख सकते हैं काफ़ी बेहतर। इसकी अगर बात करते हैं ऑल टाइम हाई जो कि इसका था लगभग 6,000-7,000 के करीब, वो हाई लगभग कह सकते हैं अभी भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन इतना कहूँगा गिरावट के रूप में अगर देखें तो अभी भी लगभग 25 से लेकर 30% तक की गिरावट अभी भी है। तो देखते हैं कंपनी कब परफॉर्म करती है और लास्ट अपने हाई को कब तोड़ती है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस को लेकर दोस्तों जो है कंपनी में कुछ अच्छे नोट्स देखने को मिले हैं, वो है इसके बिजनेस साइकिल, इसके साथ साथ बिजनेस टाई अप्स। और यहाँ देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो है थोड़ा सा सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण मार्केट में ये चीज़ें भी नजर आ रही है, तो इस पर भी ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट पॉइंट जो कवर करने वाले दोस्तों बेसिकली ट्रंप को लेके है और साथ साथ यूक्रेन को लेके एंड रशिया। तो ये जो 3 मुल्क है, 3 कंट्रीज़ है, यूएस, यूक्रेन एंड रशिया, ये वही यूएस है जो कि पहले यूक्रेन को काफ़ी खड़ी खोटी सुना रहा था, काफ़ी नेगेटिव कर रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जो यूएस है अब पूरा का पूरा यूक्रेन के साथ हो गया है। अब इसने मिलकर क्या थ्रेट दिया है, आप देख सकते हैं कि अगर आने वाले लगभग 50 दिन तक अगर रशिया इस युद्ध को नहीं रोकता है तो लगभग उस पर 100% तक का टैरिफ देखने को मिलेगा लगता हुआ, और ये यूएस की तरफ से है। तो वैसे ही अगर देखें तो सैंक्शंस तो काफ़ी सारे लगा रखे हैं ट्रंप ने रशिया पे, लेकिन अभी देख सकते हैं इस चीज़ का क्या असर होता है। अब अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे मीटिंग हुई है प्रॉपर नेटो चीफ के साथ, और इस चीज़ को ध्यान में रखकर देखें तो यूक्रेन को कुछ सप्लाई भी किया गया है एमुनिशंस के बिहाफ पे, और आगे जो है नेटो उसको प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को फर्दर इस चीज़ की यूज़ के लिए। तो कहने का मतलब है सीधा मतलब एक मिसाइल जो है कह सकते हैं यूएस प्रोवाइड कर रहा है इनडायरेक्टली यूक्रेन को, और वो करेगा किसके लिए, रशिया के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिल रही है। बेसिकली इसका असर क्या होता है, ये कितना ज़्यादा नेगेटिव और कर सकता है, ये हमें देखना है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अदर एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो रशिया भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा है और वो भी काफ़ी हद तक उस चीज़ का जवाब भी दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल रशिया भी अपने आप को प्रूफ करने में लगा हुआ है और यूक्रेन भी उससे लड़ने में लगा हुआ है। तो इसका नतीजा हालांकि देखें तो कोई खास अभी तक निकला नहीं है, लेकिन हाँ इसका असर अभी तक केमिकल सेक्टर भुगत रहा है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को कवर किया है कि केमिकल सेक्टर्स में मजबूती पूरी तरीके से तभी आएगी जब ये मामला पूरी तरीके से शांत होगा। अभी फिलहाल कह सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें शांत हो रही है, लेकिन हाँ अगर ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं तो इसका असर सीधा कह सकते हैं क्रूड ऑयल पे और केमिकल सेक्टर्स पे पड़ेगा। तो ये बातें हैं बाजार के लिहाज से। अब यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की ना, मिसाइल्स देख सकते हैं, एंटी मिसाइल बैटरीज एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन देम टू यूक्रेन टू हेल्प इट बैटल रशियन इन्वेंशन। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है जो कि नेटो के थ्रू होगा, यूएस इसको प्रोवाइड करेगा। फिलहाल अभी अगर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, फर्दर अपडेट्स के लिए हम सारी चीज़ें अपडेट करेंगे नेक्स्ट अपने चैनल पे, जो कि हमारा कह सकते हैं ऐप है, तो ज़रूर फॉलो करें। जैसे हमने बात की 2 चीज़ें हैं, एक हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
और ऐप, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो दोनों को फॉलो करें, दोनों को सब्सक्राइब करें, दोनों को डाउनलोड करके चीज़ों को आगे लेके चलें। तो फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।